जीवन रक्षा सेवा सरकार का मिलवाने का 400 भाई 1700 से लेके 1800 अभी महंगा चल रहा है। शॉर्टेज है माल में, शॉर्टेज तो कहीं नहीं नजर आ रही, आज तो बहुत पर महंगा ही होगा। मंडी में 200 गाड़ी की हाँ वही प्याज तो आ ही रहा है। योगेश ने हमें न सिर्फ ये बताया कि प्याज की शॉर्टेज हो रही है, बल्कि उसने हमें प्याज को स्टॉक करने की बेतुकी वजह भी बताई। कारण है कि स्टॉक का प्याज स्टॉक नहीं होगा तो प्याज आएगा कहाँ से? सरसों स्टॉक होती है तभी तो तेल निकलता है 6 महीने बाद में उसका। स्टॉक करके रखी गई है, स्टॉक में रखेगा तो इस टाइम प्याज आएगी क्या? अप्रैल का प्याज होगा, अगर स्टॉक नहीं करेगा तो प्याज कहाँ से? तब के मुनाफे में और अब के मुनाफे में काफ़ी फर्क पड़ गया होगा। अब तो कमाई का बढ़िया हो गया होगा किसान में। हाँ भाई तो ये बात सही है। भाई पहले आप अप्रैल की बता रहे थे, 10, 12, 15 रुपये किलो थी, अब आपको कितना मुनाफा हो रहा होगा? भाई घटाते भी है, पिछले साल लेके गया परिणाम 30-40 लाख रुपये, इस साल लेके करोड़ कमा लिया है मान। योगेश ने खुद माना कि कैसे उसके जैसे कई व्यापारियों ने प्याज की महंगाई के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए, वो भी तब जब बिचौलियों के पास प्याज के भरपूर स्टॉक थे। लेकिन न तो सरकार में इतनी हिम्मत हुई कि वो जमाखोरों पर लगाम लगा सके, और न ही मंडी के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने कभी ये कोशिश की कि वो जमाखोरों को बेनकाब करें। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। देश भर के तमाम न्यूज चैनल चिल्लाते रहे कि प्याज के आंसू रो रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली सरकार ने कहा कि मुहैया कराएगी सस्ते दामों पर प्याज, और उसकी कीमत थी 40 या 50 रुपए प्रति किलो। लेकिन हमने आपके सामने उजागर किया है वो सच, कैसे एक एक व्यापारी ने जिसने प्याज को जमा कर रखा था, 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। समित जी, चलिए आप ही से पूछते हैं। जैसा कि रमेश ने कहा, प्याज के आंसू आपकी पार्टी एक बार पहले ही रो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली सरकार, कांग्रेस की सरकार, प्याज के आंसू इस बार न रोए इसके लिए पुरजोर उन्होंने कोशिश की। लेकिन मुनाफाखोरी का ये आलम अगर दिख रहा है तो हमारे देश में क्या कुछ वाकई में हो सकता है? तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल रूबरू कराया जनता को आज हकीकत से और सच्चाई से। जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कहते आ रही थी वो आज आपने दिखा दिया है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको उसके साथ यह भी याद दिलाऊं कि जिस दिन प्याज उछाल मारी थी अपने प्राइस लिस्ट में, उसी दिन एक सरकारी मुलाजिम, और वह भी डायरेक्टर रैंक के, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री आरपी गुप्ता जी का कहना था, नहीं मानसून के कारण प्याज में कोई कमी नहीं हुई है और उसके कारण प्राइस नहीं बढ़े हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक से, गोदाउन से स्टॉक रिलीज नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइस राइज हो रहा है। और वो एक सरकारी मुलाजिम, डायरेक्टर रैंक, निदेशक रैंक के व्यक्ति खुद कह रहे थे। स्वाभाविक रूप से सरकार भी जानती है कि होर्डिंग के कारण ही इस प्रकार का पूरा वातावरण देश भर में और दिल्ली में देखने को मिला। उसके बावजूद भी आप देखिए, बहुत बड़ा विषय यह भी देखिए दिल्ली में किस प्रकार अनइवन प्राइसिंग रहा। कहीं आपने खुद अभी सुनाया कि कहीं रोहिणी में 120 रुपए किलो तक भी बेचा गया है, तो कहीं साउथ दिल्ली में 80 से 100 रुपए तक, तो ईस्ट दिल्ली में 50 रुपए में भी बेचा गया है। अर्थात कोई नियंत्रण नहीं रहा, कोई कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर नहीं रहा जो कि सरकार के हाथों में डायरेक्टली होता। चलिए, मुकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शीला दीक्षित के संसदीय सचिव हैं। मुकेश जी, अभी न्यूज नेशन ये खुलासा दिखाया है जिसमें हमने अभी पहले सिर्फ आजादपुर मंडी की बात की है, अभी देश की अन्य मंडियों के बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे यहां पर आढ़ाती प्याज की बोरियां दबाए बैठे थे और मुनाफा कमाए चले जा रहे थे कालाबाजारी के लिए। आपकी सरकार यहां पर रही, लेकिन एक रेड हमने सुना नहीं, और ये सब कुछ हमारे कैमरे पर कैद है। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है जी। हमने तेजी से, जैसे ही प्याज के दाम बढ़े, प्याज के दाम इसलिए बढ़े कि दिल्ली में आवक कम थी। माफ कीजिएगा, हम आपको इस दलील को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि व्यापारी साफ तौर पर कह रहे थे, हमारे कैमरे पर ही कह रहे थे, आप लगता है न्यूज नेशन नहीं देख पा रहे थे। हाँ, नहीं, मैं गाड़ी में हूँ जी। मेरी बात सुनिए जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब 1998 में प्याज का क्राइसिस आया तो उस वक्त सिर्फ दिल्ली में क्राइसिस था, देश में नहीं था। आज प्याज के दाम पूरे देश में बढ़े हैं।
इसलिए दिल्ली कोई अलग से शहर नहीं है देश का। चलिए मैं जरा बता दीजिए, जमाखोरों को संरक्षण कौन देता है? चलिए आप दलील को इधर से उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। न्यूज नेशन के रिपोर्टर अगर ये अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि व्यापारियों ने 3 महीने के अंदर 1-1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो शीला दीक्षित सरकार क्या आंख बंद कर सो रही थी? दिल्ली में प्याज की पैदावार नहीं है, सब दिल्ली वासी जानते हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दुष्प्रचार में दिल्ली नहीं आने वाली है। हम चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। मुकेश शर्मा साहब, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुकेश शर्मा साहब कर रही है, अगर कुछ नहीं बनने वाला है। आप हमारा सवाल ही नहीं सुन रहे, आप कहां पॉलिटिकल एंगल लेके जा रहे हैं? मेरा सवाल ये है सर, आप जरा धैर्य से मेरा सवाल सुन लीजिए। इन जमाखोरों को संरक्षण क्या आपकी सरकार देती है, तभी ये जमाखोरी कर रहे हैं? इसका मतलब मैंने कहा है जमाखोर सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। कांग्रेस में जमाखोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने क्या किया? हमने जब भी समय रहते कार्रवाई चाहिए थी, जरा बता दीजिए ना कि कोई इन्फॉर्मेशन है भिजवाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हम रिपोर्ट तो दिखा रहे हैं अभी आपके सामने, आप इसको जरा दिखवा लीजिएगा। और हम आपसे ये भी कह देते हैं, जरा सुनिए साहब, हम सिर्फ आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर अगर पहुंचकर तमाम तहकीकात कर सकते हैं, आपके पास तो पूरा सरकारी अमला है जनाब, आपने उसका इस्तेमाल अगर न करना मुनासिब समझा है तो जाहिर सी बात है आप सही कर रहे होंगे। आप इसकी सीडी भिजवा दीजिए, निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। चलिए, एक छोटी सी और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा मुकेश शर्मा साहब, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हारून यूसुफ है। दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में आजादपुर मंडी में आप ये पता नहीं लगा सकते कि साहब यहां जमाखोर बड़े पैमाने पे प्याज कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसे मंत्री को बने रहना चाहिए अपने पद पर? देखिए, हारून यूसुफ दिल्ली में सबसे काबिल मंत्री हैं जिन्होंने अनश्री योजना दिल्ली में लागू की है। आप किसी एक मंत्री को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अभी जमाखोरों की मौज है। नहीं, माफ कीजिए, हम किसी एक मंत्री को नहीं, हम पूरी सरकार को टारगेट कर रहे हैं साहब। फूड सिक्योरिटी, देखिए ऐसा है संदीप जी, हमने किया, उसमें हारून यूसुफ का योगदान है बहुत बड़ा। मुकेश जी, हम पूरी सरकार से आज सवाल पूछ रहे हैं, हम एक मंत्री से नहीं पूछ रहे। मुकेश जी, हम पूरी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार जो दिल्ली में है उसने ये तय कर लिया है कि हम कहीं कोई छापा नहीं डालेंगे? दिल्ली की सरकार, यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जमाखोरी की, आपने कहां से वीडियो ली है मुझे जानकारी नहीं है, मैं गाड़ी में हूं, मैंने आपकी क्लिपिंग देखी नहीं है जी, आप मुझे भिजवा दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए मुकेश जी, तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हम आपके पास सीडी भी भिजवा देंगे। हो सके तो अपने समर्थकों से कहिए कि न्यूज नेशन अभी देखें, और जो कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि तथाकथित तौर पर आप उस कार्रवाई को जरूर करेंगे। समित जी, आपको उम्मीद है और भरोसा है कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, आश्वासन दे रही? ये बड़ा दुख हुआ मुझे मुकेश जी, जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि दबंगाई की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया कि हम कभी गलती करते नहीं हैं और फिर सरकार भी बनाएंगे, और जिस प्रकार की बेतुकी बातें उन्होंने कही, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बड़ा दुखद विषय है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है आपके चैनल के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता देख पा रही है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये प्रमाण मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री महोदय बहुत काबिल है, हारून यूसुफ बहुत काबिल है। हो सकते हैं काबिल हो, कमीशन लेने में काबिल हो, और जमाखोरों के ऊपर हमारे साथ एक और गेस्ट है, राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में आप हैं। शर्मा साहब, अनियन की हम बात करें, प्याज की हम बात करें, 1999 में इसको एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया। एक एसेंशियल कमोडिटी की मांग बढ़ रही है, उसकी आपूर्ति इतनी कम है, और आपूर्ति कम होने की वजह जमाखोर है, उस पर सरकार कार्रवाई ना करे, न्यूज चैनल दिखाए जगह जगह जाके साहब जमाखोरी हो रही है, इसे आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि मैं अभी जुड़ा हूं, मुझे नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ है जी, पर आपको बता दूं कि दिल्ली में ना प्याज उगता है, ना जमा होता है, ना स्टॉक होता है, तो जमाखोरी की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जो प्याज यहाँ जितनी आ रही है, अगर वो प्याज जितनी वहाँ अपना एमपी से आती थी, अगर एमपी वाले उतनी रिलीज कर दें तो दिल्ली में प्याज का क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है आप दिल्ली वालों को समझ जाना चाहिए, आप लोगों को जानकारी होते हुए भी आप सिर्फ एक बहाना बना रहे साहब। दिल्ली में हम भी कह रहे हैं दिल्ली में प्याज नहीं उग रहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है सर कि आपने कितने जमाखोरों को जेल में डाला अब तक, कितने जमाखोरों को आपने जेल में डाला अब तक, आपकी स्टॉक लिमिट क्या है? अगर कोई जमाखोर होगा तो ही तो उसको जेल में डालेंगे। यहाँ बिल्कुल राजेंद्र जी, मान गए आपकी बात। सर सुनिए जी, जो प्याज जितना यहाँ आता है रोज बिक जाता है, अगर बैलेंस रह जाए अगले दिन बिक जाता है, ये स्टॉक ही नहीं है तो होर्डिंग कहाँ से होगी? राजेंद्र जी,
मैं आपको बस इतना हम लोग आपसे कह सकते हैं कि न्यूज नेशन के तमाम रिपोर्टर्स पहुंचे, आजादपुर मंडी से लेकर कई मंडियों तक गए, व्यापारियों से बातचीत की। सब लोगों ने कैमरे पर कहा है कि हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने में 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लिए, क्योंकि हमने स्टॉक किया और उस तरीके से चीजों को धीरे धीरे करके